What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to 100 Days Commerce Masterclass for Class 12th and this is day 3. आज की क्लास में बच्चों हम फंडामेंटल्स में ही P&L एप्रोप्रिएशन में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। मेरी बात अगर समझोगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बट आई विल मेक श्योर कि आप सब कुछ बहुत आराम से सीख लो। आज बहुत बेसिक से जीरो से मैं आपको समझा के चलूंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन उठा लो। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और इसको करने के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम साफ सुथरा क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बेटा जी। हेडिंग डालो पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करें? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो बेटा, मैंने आपको ये बात बताई थी कल कि फर्म अलग होता है और पार्टनर्स अलग होते हैं, है ना। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो यहां पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है। यहां पे ये जो नेट प्रॉफिट है ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा और आपको बहुत आसानी से बस देख के एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है यहां पे। अब अगर फर्म में से, ये फर्म है हमारी, ये पार्टनर्स हैं हमारे चिंटू चिंटी बंटी, अगर फर्म में से इन्होंने कुछ पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, है ना भाई। अगर ये कुछ पैसा अपने घर लेके जाएंगे अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अगर इन्होंने कुछ पैसा निकाला तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, यानी फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलता है। फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिसीव होता है, फर्म के लिए इनकम होती है। अब अगर फर्म के लिए इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में आएगी, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। और क्रेडिट साइड में एप्रोप्रिएशन में बस इतना ही होता है, यही होता है। इसके बाद हम डेबिट की भी बात करेंगे थोड़ी देर में, बट इधर बस इतना ही होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने इसके अंदर केसेस हो सकते हैं, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। बिकॉज जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक देयर विल बी हाई चांसेस कि आपका मिस्टेक एरर होगा ही होगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम एरर ना करें, राइट। तो कैसे करेंगे सर, हाउ डू वी डू इट? देखो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वैसे इसमें कुछ खास मैंने लिखा नहीं है। अब देखो बेटा, इट इज वेरी 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 सिंपल। हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक साल की बनाते हैं। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो ईयर है ये 1 अप्रैल 26 को शुरू हुआ, जो हमारा ये वाला साल चल रहा है 1 अप्रैल 26। ये क्लोज कब होगा बच्चों? 31 मार्च 27 को, 2027 31 मार्च में खत्म होगा, राइट। तो इस पूरे साल में बिजनेस होगा, है ना। तो चिंटू चिंटी बंटी ने बिजनेस करा अप्रैल मंथ में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ये हमारे पूरे 12 मंथ्स हैं जिसमें बिजनेस चलेगा, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि चिंटू ने 1 जुलाई पे, यहां पे ऑन 1 जुलाई फर्म में से 20,000 रुपीज की ड्राइंग्स करी। कितना ड्राइंग्स करा? 20,000 रुपीज, ठीक है। ऐसे ही चिंटी ने यहां पे 1 अक्टूबर में ड्राइंग्स करी, कितनी? लेट सपोज 30,000 रुपीज की, 30,000 रुपीज की ड्राइंग्स करी, सही है। सिमिलरली बंटी ने 1 जनवरी पे ड्राइंग्स करी, कितनी? 50,000 रुपीज की। तो चिंटू की ड्राइंग्स ये हैं, चिंटी की ड्राइंग्स ये हैं, बंटी की ड्राइंग्स ये हैं। और क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो है 10% पर एनम,
पूरे साल में जो इंटरेस्ट लगता है वो 10% पर एनम के हिसाब से लगता है। नाउ इट इज वेरी सिंपल बेटा कि चिंटू ने अगर 1 जुलाई को ड्रॉइंग्स करी तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट उसको देना है। देखो उसने विड्रॉ कब करा, विड्रॉ करा उसने जुलाई में, तो यहां से लेके यहां तक 31 मार्च तक कितने मंथ्स बैठे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स हुए या नहीं हुए। हमें सिंपली ये देखना है कि जिस डेट पे विड्रॉ हुआ वहां से ईयर एंड तक कितना टाइम पीरियड बैठ रहा है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 20,000 इंटू कितना परसेंट, 10%, इंटू कितने मंथ्स का इंटरेस्ट बैठेगा, 9 मंथ्स का, क्योंकि उसने विड्रॉ 9 मंथ्स पहले ही तो करा भाई। ईयर एंड पे हम लोग यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं जहां पे साल खत्म हो रहा है, तो यहां से उसने विड्रॉ करा तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बैठा। अब चिंटी का देखो 30,000 पे 10% एंड हाउ मेनी मंथ्स, इसने अक्टूबर में विड्रॉ करा, तो 1 2 3 4 5 6 इसके बैठेंगे 6 मंथ्स, 6/12, 12 में से 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अब बंटी को देखो, बंटी ने 1 जनवरी पे विड्रॉ करा, तो 1 2 3 इसके बैठेंगे 3 मंथ्स। तो आपका ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स वी आर टेकिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के मंथ्स कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर वहां पे गलती हो सकती है। सिंपल सा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक एग्जांपल और ले सकते हो कि सपोज हम फर्म से ना निकाल के बैंक से लोन ले रहे होते। अगर बैंक से लोन 1 जुलाई को देते तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स का ही तो इंटरेस्ट पे करते ना बेटा, पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों पे करोगे। अगर आपने लोन एक अक्टूबर को लिया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च 6 मंथ्स का ही तो इंटरेस्ट दोगे। अगर आपने लोन 1 जनवरी को लिया तो जन, फेब, मार्च 3 मंथ्स का ही तो इंटरेस्ट दोगे। तो जो टाइम पीरियड होता है ना वो हमेशा जिस डेट पे ड्रॉइंग्स हुई है वहां से लेके ईयर एंड तक का होता है। राइट, क्लियर हो गया। अब अमाउंट देख लेते हैं, सर इसकी अमाउंट कितनी कितनी आने वाली है। आओ जरा जल्दी जल्दी से अमाउंट देखते हैं। 20,000 पे 10% और 9 मंथ्स, ये आ रही है पहले वाली 1500। 1500 तो चिंटू का बैठ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 30,000 पे 10% 3,000, 3,000 और 6 मंथ्स का 1500 ये बैठ जाएगा। 50,000 पे 10% 5,000, 5,000 और 3 मंथ्स का 1250 ये बैठ जाएगा। तो देखो ऐसे सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलता है अगर एक एक डेट पे दिया हुआ हो। तो दिस इज द सिंपलेस्ट केस, मतलब वेरी 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 सिंपल केस नंबर 1। बहुत ही आसान है, क्या कि जिस डेट पे ड्राइंग्स हुई है वहां से लास्ट तक 3 पार्टनर्स थे, तीनों की अलग अलग थी। अब केस 2 ये आता है बच्चों कि एक ही पार्टनर ने साल में कई बार विड्रॉ करा, मल्टीपल टाइम्स विड्रॉ करा। फिर हम कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक हो गया। देखो ये क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ रहा है, चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो एक तरीके से केस 2 है ये हमारे लिए कि एक पार्टनर साल में एक से ज्यादा बार विड्रॉ कर रहा है। अगर एक से ज्यादा बार विड्रॉ कर रहा है तो कब कब विड्रॉ कर रहा है वो ये दिया हुआ है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च। मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च। ठीक है, हम निकाल रहे हैं चारू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। राइट, बहुत ध्यान से सीखना, मजे में, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, चलो कितना कितना। अच्छा पहले डेट देख लूं, 131, 30, 30, 131, 30, 30, 1 and 31, 1 and 31 कितना कितना, 20, 10, 30, 20, 10, 30, 40, 20, 25, 40, 20, 25। ठीक हो गया, इतना इतना इसने विड्रॉ करा। राइट, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9% पर एनम के हिसाब से आपको चार्ज करना है। 9% पर एनम के हिसाब से आपको चार्ज करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसने हर बार 9% के रेट से इंटरेस्ट हमें इससे लेना है।
9%, 9%, 9%, 9%, 9% एंड 9%, राइट। बस अब आपको ये देखना है, आपको बस ये देखना है कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स वी गोना चार्ज दिस इंटरेस्ट, है ना भाई। उसने जब विड्रॉ करा होगा वहां से 31 मार्च तक कितने मंथ्स आ रहे हैं उतने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो देखो सबसे पहले उसने मई में विड्रॉ करा, मई में, तो मई से मार्च कितने मंथ्स हुए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और एक मार्च, तो 11 मंथ्स। यहाँ पे तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ बताओ जुलाई 31, केयरफुल बेटा, वेरी 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 केयरफुल यू हैव टू बी हेयर। ये क्या कर दिया मैंने, आगे पीछे लाइन जोड़ दी अंग्रेजी की। यहाँ पे तुमको थोड़ा सा केयरफुल होना है। कैसे, देखो जुलाई 31, जुलाई खत्म हो चुका है, जुलाई चला गया, तो इसका मतलब आपने ये जो ड्राइंग्स करी है ये अगस्त के शुरू में करी, ऐसा मान लो भाई। जुलाई 31 लास्ट डे ऑफ जुलाई, तो जुलाई तो खत्म, तो इंटरेस्ट अगस्त से लगेगा, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स। तो ध्यान रखना जब मंथ खत्म हो गया है तो उसको फिर कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही देखो सितंबर 30, सितंबर खत्म हो गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। ऐसे ही नवंबर 30, नवंबर जा चुका है, तो दिसंबर से मार्च 4 मंथ्स। जनवरी 1, अब देखो जनवरी 1 तो पूरा जनवरी, पूरा फेब, पूरा मार्च, 3 मंथ्स। और यहाँ पे मार्च 31, मार्च 31 बच्चा, मार्च 31 तो खत्म ही हो गया बस, फिर 0 भाई, बिल्कुल मार्च के लास्ट में निकाला, तो इस साल तो कोई इंटरेस्ट नहीं बैठेगा, अगले साल बैठेगा जो भी बैठेगा, राइट। तो चलो सर जल्दी जल्दी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। लास्ट वाला तो 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया कुछ भी तो वो तो 0 ही है। अब देखो 0 0 0 0 3 3 9 3 4 12 4 5 20, तो हमें करना है 50 इंटू 3 150, 150 इंटू 11 1650 बच्चे यहाँ पे आ गए। ऐसे ही यहाँ कटिंग कर लेना आप लोग। 10,000 पे 9%, 8/12 600 यहाँ आ गया बच्चों। 30,000 पे 9% इंटू 6/12 1350 यहाँ आ गया बेटा। उसके बाद 40,000 पे 9% इंटू 4/12 1200 यहाँ आ गया बेटा। 20,000 पे 9% 3/12 450 यहाँ आ गया बेटा, और ये तो 0 ही है। तो जल्दी से अगर हम टोटल कर दें इसका, तो ये आ रहा है 5250। देखो ये चारू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। सिंपल, वेरी 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 सिंपल। इसीलिए इस मेथड को भी हम बोलते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या बोलता है, हर बार जब जब विड्रॉ करा, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, हर बार रेट लगाओ, टाइम पीरियड लगाओ, कैलकुलेट करो, खत्म, ठीक है। बट सर क्या एग्जाम में भी हम इतनी देर लगाएंगे? बच्चों एग्जाम में हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो जल्दी से, फिर तुम्हें मैं एक शॉर्टकट सिखाता हूं। शॉर्टकट मेथड को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। सर एग्जाम में कौन सा यूज करें? जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें सिंपल अच्छा लगता है सिंपल यूज करो, प्रोडक्ट अच्छा लगता है प्रोडक्ट यूज करो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो मेथड यूज करो, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट मेथड में क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं, पहले तो लिखते हैं मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30, जनवरी 1, मार्च 31। ये आ गया मेरा बेटा, ठीक है। अब अमाउंट लिख दो, 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000। ये आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, आपको पहले टाइम पीरियड लिख लेना है। यहां पे लिखो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो हमने यहां कैलकुलेट करा था ना, 11 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ, वही 11 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड यहाँ पे 0, राइट।
नाउ आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट अ प्रोडक्ट। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना, प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो करो 11 2 22 2,20,000, 10 into 8 80,000, 6 into 3 180,000, 40 into 4 160,000, 20 into 3 60,000 and 25 into 0 0। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा मैंने और कुछ नहीं करा। ड्राइंग्स दी हुई थी, टाइम पीरियड निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब देखो 220 और 80 3 लाख, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 560 और 80 560 और 80 640 और 60 7 लाख इसका टोटल आ रहा है, 7 लाख इसका टोटल आ रहा है। तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा? सिंपल मेथड में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था भाई, जब निकाला मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, वेरी सिंपल। बट इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस सम ऑफ प्रोडक्ट जो कि कितना है 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट कितना था 9% एंड मल्टीप्लाइड बाय ये टाइम पीरियड। ध्यान रखना बच्चों, प्रोडक्ट मेथड में वी विल ऑलवेज यूज दिस 1/12, हमेशा ध्यान रखना हम 1/12 यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड में, ठीक है। सर ऐसा क्यों? देख बेटा, हमने ना हर बार, जैसे यहाँ पे 11 मंथ्स का टाइम पीरियड था तो ड्राइंग्स को 11 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की निकाल दी। यहाँ पे 8 मंथ्स का टाइम पीरियड था तो हमने 8 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की निकाल दी। बेसिकली उसकी ड्राइंग्स इतनी थोड़ी ना थी, ड्राइंग्स तो इतनी थी, बट हमने इसको ईयर में कन्वर्ट किया था कि पूरे साल में कितना होता अगर हर महीने यह हो, तो लास्ट में हम उसको एक महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं। बट वो एक टेक्निकल पॉइंट है, तुम्हें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये ध्यान रखो कि हम लोग क्योंकि प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में टाइम पीरियड 1/12 यूज होगा ऑलवेज, ठीक है। तो अब अगर हम आंसर देखें 7 लाख पे 9% इंटू 1/12, तो देखो वही 5250 आ रहा है। सेम यही 5250 यहां आया था, यही 5250 यहां आया था, चारों की इंटरेस्ट इतना ही बैठ रहा है 5250। नाउ दिस इज योर चॉइस कि आप सिंपल मेथड यूज करना चाहते हो या प्रोडक्ट मेथड यूज करना चाहते हो। यू कैन यूज एनी ऑफ देम, राइट। सिंपल भी आसान है, प्रोडक्ट भी आसान है, जो आपका मन करे। बस प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट में फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12 ऑलवेज, याद रहेगा, ठीक है। ये था हमारे पास बेटा केस नंबर 2, ठीक हो गया। यानी पहले तो बहुत आसान सिंपल सा सिखाया मैंने आपको केस 1, फिर केस 2, अब केस 3 में चलते हैं। अगर वो डेज के हिसाब से विड्रॉ कर रहा हो, सर डेज के हिसाब से मतलब देखो यहां चेक करो, राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 2 पार्टनर्स हैं बेटा, एक राम है एक रहीम है। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होगा 9% पर एनम के हिसाब से। कितना? 9% पर एनम, ठीक है। रहीम ने इतना पैसा निकाला है इस साल में। कब कब निकाला आओ जरा देखें। सबसे पहले उसने पैसा निकाला जुलाई 1 पे, फिर उसने पैसा निकाला सितंबर 5 पे, फिर उसने पैसा निकाला फेब 10 पे, उसने पैसा निकाला फेब 10 पे, ठीक हो गया। अब कितना कितना पैसा निकाला? 10,000, 16,000, 20,000, ये उसने विड्रॉ करा, ठीक है। अब आप या तो सिंपल मेथड यूज कर सकते हो। सिंपल मेथड में आपको क्या करना है, इतना निकाला मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय जितने भी डेज का है। इस बार डेज है बेटा, इस बार पूरे महीने नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो जुलाई से तो चलो आप मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, बट सितंबर 5, सितंबर के भी 25-26 दिन आएंगे, फेब में 10, तो इसके भी डेज आपको देखने पड़ेंगे कितने बैठ रहे हैं। तो डेज वाले केस में क्या करेंगे हम, डेज वाले केस में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करें, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। आओ जरा प्रोडक्ट मेथड यूज करें। अब मैं यहां पे लिखता हूं टाइम पीरियड, यहां पे लिखता हूं मैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, देखो जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब,
मार्च, जैन फेब और मार्च। तो सर जुलाई के कितने, अब मुझे तो पता भी नहीं, याद भी नहीं रहता 30 किस में 31 किस में, तो हम एक काम करते हैं इसमें चेक करते हैं, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो जुलाई में तो 31 होते हैं, जुलाई में तो 31 होते हैं, अगस्त में भी 31। सुबह आता है ना ये काउंट करना, हम ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं और देखते हैं यहाँ पे ऊपर वाला है ना, ये है जनवरी, इसमें 31, फिर फेब नीचे है तो इसमें कम, फिर मार्च ऊपर है इसमें 31, फिर अगला ऐसे चलता है ना, तुम्हें आता होगा। तो सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब के 28, मार्च के 31। तो काउंट कर दो जरा फटाफट से कितने डेज हो गए। 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, ये हो गए बेटा 274 डेज। कितने हो गए? 274 डेज ये वाले में, ठीक है। अब अगर हम यहां से चलें तो इसमें कितने बैठेंगे? सितंबर। अब देखो इसमें हमें सितंबर से चलना है, तो ये खत्म इसमें, ये खत्म इसमें, सितंबर 30 है ना, 30 में से हम 4 दिन निकाल देते हैं बस, क्योंकि सितंबर 5 को तो उसने विड्रॉ ही करा है। तो 30 में से अगर हम 4 दिन निकाल दें तो यहां बैठेंगे 26 डेज। यहां कितने बैठेंगे? 26 डेज बैठेंगे। भाई उसने 5 तारीख को विड्रॉ करा है, तो 5 सितंबर से तो काउंट होगा, है ना। तो 1 सितंबर, 2nd, 3rd, 4th छोड़ दो बस, 30 में से 4 छोड़ दो, 26 डेज बैठते हैं। तो 26 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, ये बैठ रहे हैं 208 डेज। 208 डेज बेटा, राइट। अब अगर फेब 10 की बात करूं तो अब ये छोड़ दो, 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 ठीक है। फेब 10, तो हम एक काम करते हैं, बस 1 से 9 तक 9 दिन छोड़ दें। भाई फेब 10 को उसने विड्रॉ करा तो 9 डेज छोड़ दो, तो 28 में से 9 अगर मैं हटा दूं तो 19 डेज बचे। कितने डेज बचे? 19। तो 31 और 19 कितने हो गए? 31 और 19, ये हो गए बच्चों 50 डेज। इसमें आ गया 50 डेज, ठीक है। अब हम निकाल देते हैं प्रोडक्ट। डेज वाला वैसे आता नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी मुझे हर चीज कवर करनी है, छोटी से छोटी चीज कवर करनी है, तो मैं करा के चलूंगा ताकि मेरे बच्चों के 100 में से 100 आए, है ना। तो देखो जरा, 10,000 इंटू 274, ये आ गया 27,40,000, 27,40,000, ठीक है सर। 16,000 इंटू 208, ये आ गया 33,28,000, ठीक है सर। 20,000 इंटू 50, ये आ गया 10 लाख। तो अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट करें तो 10 लाख प्लस 3328 प्लस 2740, 70,68,000, 70,68,000 ये प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट 70,68,000 इंटू रेट। रेट कितना है बेटा? रेट है 9% पर एनम, 9% इंटू 1/365। यहां पे नजर दौड़ाना जरा। सर प्रोडक्ट में तो 1/12 करते थे बेटा, मंथ वाले केस में 1/12 ही करेंगे, मंथ वाले में हमेशा 1/12 करेंगे, बट क्योंकि ये डेज वाला है ना, तो डेज वाले में 365 करना है। ओके परफेक्ट, चलो इंटू 9% इंटू 1/365, ये आ रहा है 1742.9, तो 1743 इसका आंसर आ जाता है। 1743 बेटा इसका आंसर आ जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया बेटा जी, सॉर्टेड हो गया। तो आपको ये प्रोडक्ट मेथड पूरा अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ लिखते चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने सिंपल मेथड सीखा। सिंपल मेथड में क्या करना है आपको? हर बार जब जब भी ड्राइंग्स हुआ, ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, जो भी टाइम पीरियड, जितने भी मंथ्स का हिसाब किताब चल रहा था। फिर हमने प्रोडक्ट मेथड सीखा। अब प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या सीखा? सम ऑफ प्रोडक्ट
इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 अगर वो मंथ्स के हिसाब से है, और 1/365 अगर वो डेज के हिसाब से है। डेज वाला आने के चांसेस ना के बराबर है 1% चांस, 99% नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आज तक आया ही नहीं है और वो कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज। वैसे तो कॉन्सेप्ट तो ईजी है बट फिर भी, राइट। तो आप किसी भी क्वेश्चन में आप सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आप प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। 3 केसेस समझ में आए बच्चा? केस 4 पे चले अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। आओ, इस तरीके का सवाल देखो, बड़े ध्यान से देखना। A, B and C are partners in a firm. You are informed that A निकालता है 10,000 from the firm in the beginning of every month. इसका मतलब बेटा इस बार वो हर महीना पैसा निकालता है। सर हर महीना मतलब अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। हर महीना पैसा निकालता है। कितना निकालता है? 10,000। सेवन, 8, 9, 10, 11, 12। देखो हर महीना इतना ही पैसा निकालता है, तो इस वाले केस में क्या होगा? सेम अमाउंट होगा बेटा, सेम अमाउंट होगा और सेम टाइम गैप होगा। ये दो चीजें नोटिस करना, क्या होगा? सेम अमाउंट एंड सेम टाइम गैप। देखो पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। पिछले क्वेश्चन में क्या था? अलग अलग अमाउंट और इनके बीच का गैप भी बहुत अलग अलग था। पीछे भी आप देखो, यहां पे क्या था? अलग अलग अमाउंट और गैप भी बहुत अलग अलग। पहले 3 महीने का गैप, फिर 1-2 महीने का, फिर 1 महीने का, तो गैप भी बहुत अलग अलग था। अब यहां पे क्या है? अमाउंट भी सेम है और गैप भी सेम है। अब सर मैं क्या करूं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है मुझे 8% पर एनम के हिसाब से। बच्चों एक तो तरीका यह है कि मैं सिंपल मेथड लगाऊं, यानी हर बार 10,000 इंटू 8% इंटू, पहले केस में 12 महीने क्योंकि अप्रैल को निकाला, अगले केस में 10,000 इंटू 8% इंटू 11 मंथ्स, फिर 10,000 इंटू 8% इंटू 10 मंथ्स, ऐसे करते 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 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, फिर उसका टोटल करूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमेशा की तरह प्रोडक्ट मेथड। देखो अमाउंट, टाइम पीरियड लिख देते हैं, अप्रैल से मार्च पूरे 12 मंथ्स, यहाँ से 11 मंथ्स, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और लास्ट में आएगा 1 मंथ। भाई बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, हर महीने की शुरू में है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने की शुरू में, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 मार्च में एक ही 2 महीना बचेगा। अब मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू 1, 12, 1,20,000, 1,10,000, फिर 1 लाख, फिर 90,000, फिर 80,000, फिर 70,000, फिर 60,000, फिर 50,000, फिर 40,000, फिर 30,000, फिर 20,000 और फिर 10,000। 10,000 इंटू 1, 10,000। ये हमने विड्रॉ करा प्रोडक्ट करके। अब अगर हम करें तो सम ऑफ प्रोडक्ट 120 प्लस 110 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000। इसका टोटल आ रहा है बच्चों 7,80,000। 7,80,000 यही लिख दूं क्या सिंपल? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 7,80,000 इंटू 8% इंटू 1/12। तो 5200 मेरा आंसर आ रहा है प्रोडक्ट मेथड से। गर्मी कितनी हो रही है भाई! 5200 बच्चों मेरा आंसर आ रहा है प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड आपने सीखा, यही काम करते हैं हम प्रोडक्ट मेथड में, है ना? जितनी बार विड्रॉ करा, मल्टीप्लाई करो टाइम पीरियड से, मल्टीप्लाई करके यहां पे हमारा प्रोडक्ट आ गया।
और फॉर्मूला लगाया सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, ये हमेशा सेम रहेगा, राइट। अब हमारे पास इसका एक शॉर्टकट भी है, हमारे पास एक शॉर्टकट भी है बच्चों, बट वो शॉर्टकट तभी लगेगा अगर ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं। कौन सी कंडीशंस? अमाउंट सेम होना चाहिए और टाइम गैप भी सेम होना चाहिए। तो अगर अमाउंट सेम है और टाइम गैप भी सेम है तो हमारे पास एक मेथड होता है एवरेज टाइम पीरियड मेथड, एटीपी मेथड, एवरेज टाइम पीरियड मेथड, द एटीपी मेथड। सर ये एवरेज टाइम पीरियड मेथड क्या बोलता है? बच्चों एवरेज टाइम पीरियड मेथड ये बोलता है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से शॉर्टकट से निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। सर मतलब सिंपल, हर महीना 10,000 10,000 10,000 यानी 10,000 10,000 10,000 निकाल रहा है। आपको ये कुछ नहीं करना, आपको ये कुछ नहीं करना, इतना भी काम नहीं करना। आपको सिंपली देखना है कि हर महीना 10,000 है ना, एवरी मंथ 10,000 है ना, तो पूरे साल का कितना हुआ? 10,000 इंटू 12। अगर एवरी मंथ 10,000 है तो पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 इंटू 12 कितना आ गया टोटल ड्राइंग्स? 1,20,000। कितना आ गया? 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट। इसका रेट कितना है बाबू? 8%। रेट कितना है? 8% इंटू एवरेज टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड का एवरेज ले लो। सर कौन से टाइम पीरियड का एवरेज लूं? तो बेटा ध्यान रखना है फर्स्ट टाइम पीरियड और लास्ट टाइम पीरियड उसका एवरेज ले लो। यानी पहला टाइम पीरियड था 12, लास्ट टाइम पीरियड था 1, इनका एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है? 12 + 1 अपॉन 2 ऐसे, 13 अपॉन 2 ऐसे, 6.5। तो यहां पे लगाओ 6.5 अपॉन 12। देखो जरा क्या आंसर आता है। 120 इंटू 8% इंटू 6.5 अपॉन 12, आंसर आ रहा है देखो 5200। खत्म। सर इतना सिंपल, सेम ही तो आ गया। हाँ, चाहे तुम प्रोडक्ट मेथड यूज कर लो, बट वो भी बहुत लेंदी है। अब अगर अलग अलग अमाउंट हो, अलग अलग टाइम गैप हो, फिर तो हमारी मजबूरी है, हमें प्रोडक्ट ही यूज करना पड़ेगा। बट अगर सेम अमाउंट है और सेम टाइम गैप है बच्चा, फिर एटीपी लगाना सीखो। एटीपी कैसे लगेगा? एटीपी लगेगा हमारे पास टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड। अब ये जो एवरेज टाइम पीरियड है ना बेटा, ये तीन केसेस में पूछता है यूजुअली, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ। तो मैंने इसके लिए तुम्हारे लिए पहले से ही एटीपी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ऑल्दो तुम भी कर लोगे, बट फिर भी हम लिख के चलते हैं यहां पे एटीपी मेथड। एटीपी मेथड में क्या करना है सर? हमको करना है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। और ये जो एवरेज टाइम पीरियड है, एटीपी जो है, ये बिगिनिंग में क्या चलेगा, मिड में क्या चलेगा, एंड में क्या चलेगा? अगर मंथली हुआ, अगर मंथली हुआ तो बच्चों, अगर मंथली हुआ तो बिगिनिंग में 6.5 चलेगा हमेशा। अभी कैलकुलेट करा ना हमने, 6.5 आया था। मिड में हमेशा 6 चलेगा। मिड में क्या चलेगा? ऑलवेज 6। और एंड में चलेगा बच्चों हमेशा 5.5। एंड में क्या चलेगा? हमेशा 5.5। ठीक है। और मंथली में टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलती है? अगर आपको टोटल ड्राइंग्स निकालनी है तो मंथली में मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ता है, ध्यान रखना है, मल्टीप्लाइड बाय 12, है ना। अब देखो जरा, ये हो गया तुम्हारा, इतना हो गया, इतना डन हो गया। अब देखो अगला करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डन। चलो अब ये वाला केस समझना। देखो अब दूसरा केस दिखाता हूं तुम्हें, अब तुम फटाफट कर लोगे इसको, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। प्रोडक्ट मेथड तो हमेशा काम करेगा, मतलब अगर तुम्हें एटीपी में कभी भी कंफ्यूजन हो ना, तो प्रोडक्ट मेथड हमेशा काम करेगा ही करेगा। अगला केस देखो, बी निकालता है 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फिर से 10,000 निकालेगा हर महीना, 10,000 हर महीना, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फरवरी, मार्च, ये आ गया। और आप निकालते हो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। अगर हर महीने के एंड में तो फिर वही 31, 30, 31, 31 जो भी है यार। अब तुम ये 30, 31 तुम लिख लेना, मैं सब में 31 लिख रहा हूँ, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ रहा अब मैं। अब मुझे ये मत बोलना फेब में तो 28 होते हैं सर, अरे कॉन्सेप्ट पे आओ तुम। ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ ये है, राइट। अब या तो तुम प्रोडक्ट मेथड लगा लो कि भाई ये खत्म हो गया, ये 30 होगा, वैसे ये 31 होगा, ये 30 होगा, 31, 30, 31, 31, फिर 30, 31, फिर 31, जो भी है यही होगा जो भी होगा। ठीक है, अब देखो अगर तुम यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, तो अप्रैल खत्म हो चुका है। अगर अप्रैल खत्म हो गया तो 11 मंथ्स, फिर यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सर लास्ट वाले में 0 क्यों? क्योंकि 31 मार्च था ना। 31 मार्च अगर है तो मार्च खत्म हो चुका है, तो टाइम पीरियड 0 लगेगा। तो या तो तुम प्रोडक्ट मेथड लगा लो, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये कंडीशन फिर से लग रही है। सेम अमाउंट, सेम टाइम गैप, सेम अमाउंट, हर महीने का टाइम गैप फिर से। तो मैं तो एटीपी लगाऊंगा। एटीपी क्या बोलता है? एटीपी बोलता है सिंपल, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एटीपी अपॉन 12। एटीपी तो ये बोलता है मुझे टोटल ड्रॉइंग्स करो, रेट अपॉन 100 करो, एटीपी अपॉन 12 कर दो। तो अगर 10,000 एवरी मंथ है तो पूरे साल का फिर से मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,20,000। तो ये आएगा 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100, रेट है 8%। और एवरेज टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं? पहला वाला टाइम पीरियड, आखिरी वाला टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2, 11 प्लस 0 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 यानी कि 5.5। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5.5 अपॉन 12, 120 इंटू 8% इंटू 5.5 अपॉन 12। ये आ रहा है बच्चों 4,400। ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो उसमें भी वो आ जाएगा। देखो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया वैसे ऑलरेडी कि एंड में 5.5 चलता है, और ऐसे ही मिड में हमेशा क्या चलेगा? 6। मिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारी डेट 15 हो जाएंगी। अगर मिड ऑफ एवरी मंथ है, देखो सी निकालता है 10,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे सब में 15 तारीख आ जाएगी, लास्ट तक 15। ठीक है, ओके। तो अब अगर 15 है बच्चों, अगर 15 है तो ध्यान से देखो, 15 अप्रैल तो 11 महीने तो पूरा, और 15 डेज अप्रैल के, तो क्या इसको 11.5 बोल सकता हूं इस बार कि 11 महीने तो पूरे और 15 दिन अप्रैल के। ऐसे ही अगर आगे चलो 10.5, फिर 9.5 और आखिरी वाले में 0.5, यहां सब में 0.5 लग जाएगा। और आखिरी वाले में 0.5 क्यों? क्योंकि 15 मार्च से 31 मार्च तक आधा मार्च ही तो बचा, तो आधा महीना ले लिया मैंने, राइट। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा सर मेरे पास? ये हो गया क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब क्या होगा सर मेरे पास? मेरे पास पूरे साल की ड्राइंग्स तो वही है, 1,20,000। रेट कितना है? 8%। एवरेज टाइम पीरियड कितना आएगा? पहला 11.5, आखिरी 0.5। तो 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, 6 अपॉन 12। तो 120 इंटू 8% इंटू 6 अपॉन 12, ये आ रहा है बच्चों 4,800। 4,800 आपका आंसर है। फिर से आप प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो, बट अगर चीजें सिंपल है, सेम अमाउंट है, सेम टाइम गैप है, तो मुझे क्यों लेंदी करना है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है? एटीपी लगाओ ना। एटीपी कैसे लगेगा? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट
इंटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। और एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे होगा? टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। सॉर्टेड। ये भी डन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। डन सर, क्या बात है सर। सर इसमें क्या है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर नवदीप। अब इसने क्या करा है, देखो, इफ ही विड्रू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सर ये क्वार्टर का क्या मतलब होता है बच्चों? क्वार्टर का मतलब होता है साल के 4 हिस्से कर दो। क्वार्टर का सिंपल मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का क्या मतलब होता है? 1/4। जैसे हाफ का मतलब होता है 1/2, फुल का मतलब 1। ठीक है, तो मेरा ईयर कैसे चलता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। ये हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा पहला क्वार्टर बेटा ये होगा, पहले 3 महीने, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। ठीक है, तो अब देखो वो क्या बोल रहा है, ये है मेरा Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है Q4। राइट, Q1 ये तुम सब, यानी कि Q2 ये तो तुम सब हो, Q2, Q3, Q4। ठीक हो गया बेटा। अब देखो 20,000 रुपीज इन द बिगिनिंग, हर क्वार्टर के शुरू में। तो हर पहले क्वार्टर की शुरुआत यहां होगी, दूसरे की यहां होगी, तीसरे की यहां होगी, चौथे की यहां होगी। तो हर क्वार्टर के शुरू में यानी यहां पे 20,000, फिर यहां पे 20,000, फिर यहां पे 20,000 और फिर यहां पे 20,000। अब देखो फिर से 3-3 महीने का गैप, फिर से 20,000। तो चाहो तो आप प्रोडक्ट मेथड लगा लो, चाहो तो आप सिंपल मेथड लगा लो, चाहो तो आप एटीपी लगा लो। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहां से देखूं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, टाइम पीरियड 31 मार्च तक का देखना है। ठीक है, कितने मंथ्स बैठते हैं? 12 महीने। यहां पे कितने बैठते हैं? पूरे 9 महीने। यहां से 6 मंथ्स, यहां से 3 मंथ्स। तो अब चाहे तुम प्रोडक्ट लगा लो, इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट 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 आ जाएगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, सिंपल। बट मैं तो एटीपी लगाऊंगा, तो मुझे एटीपी में क्या करना है? मुझे लेना है टोटल ड्रॉइंग्स। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है? 20, 40, 60, 80। तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गई 80,000 इंटू रेट कितना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 10% पर एनम, इंटू एवरेज टाइम पीरियड कितना आएगा? फिर से फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 12 प्लस 3/2 यानी 15/2 यानी कि 7.5। तो यहां पे चलेगा 7.5/12। क्या आंसर आएगा सर? 80,000 पे 10%, 7.5/12, 5,000 आंसर आ जाएगा। 5,000 मेरा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, परफेक्ट, ऑल राइट। सर ये टाइम पीरियड यहाँ पे क्वार्टरली के भी लिख दो ना आप प्लीज़। ये लो मेरी जान, क्वार्टरली के भी लिखो। क्वार्टरली की बिगिनिंग में होता है 7.5, मिड में होता है 6, एंड में होता है 4.5। एंड में क्या होता है बच्चों? 4.5। इसी तरीके से हाफ ईयर भी बोल सकता है, हाफ ईयरली, यानी साल में 2 बार बस। हाफ ईयरली में साल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 6 मंथ्स पहले, 6 मंथ्स बाद में। तो अगर बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर हुआ तो 9, मिड हुआ तो 6, एंड हुआ तो 3। लो, ये टाइम पीरियड्स मैंने तुम्हारे लिए पहले ही लिख दिए, और तुम चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, तुमको आते हैं आप कैलकुलेट करना। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2, है ना? ले लो स्क्रीनशॉट। डन। हाँ सर, अब देखो, अब एक केस हो गया, बी पे चलते हैं। अगर उसने निकाला 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो देखो जरा, फिर से निकाला तो 20,000 ही है। तो अब यहां नहीं निकाला, एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला, यानी जहां पे क्वार्टर खत्म हो रहा है, यहां, 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 यहां 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। देखो यहां क्वार्टर खत्म हो रहा है बिल्कुल। अब अगर क्वार्टर खत्म हो रहा है तो ये तो खत्म हो गया बिल्कुल 3 महीने, तो टाइम पीरियड 9 आएगा। ये बिल्कुल खत्म हो गया, कितने बचे? 6। ये बिल्कुल खत्म हो गया, कितने बचे? 3। बिल्कुल खत्म हो गया, क्या बचा? 0। तो अगर आप एवरेज निकालोगे लास्ट में
तो 9 प्लस 0/2, 9/2 4.5 ही तो बैठता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। तो 80,000 इंटू 10% इंटू 4.5/12, ये आया मेरे बच्चे 3000। कितना आया? 3000। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही अगर वो 20,000 निकालता है इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, फिर क्या करोगे? फिर लिखोगे सर 80,000 इंटू 10% इंटू 6/12। मिडल में हमेशा 6% चलता है। 80 पे 10 8,000, 6 मंथ्स का यानी 4,000। ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। 5,000 3,000 4,000, डन डन डन। क्या ये आपको समझ आया बेटा? इतना आपको समझ में आया? आया अच्छे तरीके से समझ में? बढ़िया हो गया इतना काम। ठीक है, अब मैं तुमको एक काम कर रहा हूं। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, मतलब इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। देखो इस तरीके के 6 मंथ्स वाले करेंगे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि तुम एकदम से बहुत ज्यादा बर्डन ना लो, है ना? तो पहले इसको क्लियर कर लो आज। पहले अपनी बुक उठाओ, तुम जो भी बुक फॉलो करते हो, डीके गोयल है तो डीके गोयल, टीएस गरेवाल है तो टीएस गरेवाल, या एनी अदर ऑथर बुक, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक देखो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक खोल के सिंपल वाले क्वेश्चंस करके देखो, प्रोडक्ट मेथड लगा के देखो, ये एटीपी वाले करके देखो, ये वाले करके देखो, तुम मंथली वाले, क्वार्टरली वाले, हाफ ईयरली वाले, ये करके देखो। बट करना अभी पूरे साल वाले, 6 मंथ्स वगैरह वाले अभी मैं तुमको अगली क्लास में कराऊंगा, है ना? क्योंकि देखो हमें स्ट्रेंथ बना के चलनी है, हमें अपने टॉपिक को मजबूत रखना है, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। और ये वीडियो 2 बार तो जरूर देखना, क्योंकि एक बार में कहीं कहीं डाउट रह जाता है ना? तो हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन को करके चलो। वैसे मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, आज भी मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे टोटल 7-8 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करके चलना है। मतलब मैं आपको बता भी दूं, अगर 4 कर लिया हमने, है ना, 5 6 7 8, बस 8 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो 4 तो मैंने करा दिए, 4 अभी और करेंगे हम अगली क्लास में, और ये आईओसी आईओडी का तुम्हारा टॉपिक खत्म। ठीक है, परफेक्ट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, कि तुमको कॉन्सेप्ट कितना समझा या नहीं समझा। और उसके बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इज नॉट इनफ, अपनी बुक उठाओ और आईओडी के क्वेश्चंस लगाओ। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, अकाउंटिंग तुम्हारे लिए उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बुक उठाओ, क्वेश्चंस करने शुरू करो, और मुझे अपडेट करते रहना, चाहे इंस्टाग्राम पे करो, चाहे कमेंट सेक्शन में करो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे, कहीं भी। बट आई नीड अपडेट्स, राइट? तभी मजा आएगा। तो दिस इज ऑल गाइज फॉर डे 3। लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा प्यार तुम सभी के लिए, बहुत सारी गुड विशेस। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं मंडे को। कल संडे है भाई, कल छुट्टी है, कल मैं आराम करूंगा। मंडे को मिलते हैं, और मंडे ऑनवर्ड्स तुम्हारा बीएसटी को भी शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बहुत सारे वर्चुअल हग्स आप सभी के लिए। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, सी या, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड keep smiling.